Welcome all of you guys. I am agriculture officer in Bank of India. This video's topic journey of an agriculture of field officer. कोरा और यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स थे कि मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि मैंने जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कहाँ से स्टार्ट करी, मेरा बैकग्राउंड क्या था और कैसे 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 मैंने पढ़ाई किया, कौन सी बुक्स, कौन सी कोचिंग्स मैंने लगाई थी, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाई थी। मैं ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आई वॉज एमटेक ड्रॉप आउट। मैंने 1 मंथ एमटेक किया था, उसके बाद मैंने एमटेक को का जो डिसीजन था वो ड्रॉप करके बहुत रिसर्च करके, बिकॉज आफ्टर बीटेक देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अस। तो स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए क्यों, तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये मतलब फिक्स किया था कि देना चाहिए एग्ज़ाम। मैंने एमटेक को ड्रॉप आउट किया। उसके बाद आई वॉज एट माई होम, सो आई जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड। उनसे मैंने पूछा, ही वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। सो आई आस्क्ड हिम दैट कैसे प्रिपेयर करे भाई, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और मतलब कितना क्वेश्चंस आता है, कौन सा एग्रीकल्चर पार्ट का आता है, अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो ही सजेस्टेड मी दैट कम टू इंदौर एंड ज्वाइन अ कोचिंग। सो आई वेंट टू इंदौर। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। एपिकल था कोचिंग का नाम, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर। धाकड़ सारे कोचिंग चलाते हैं और अभी ये ऑनलाइन मोड पे भी अवेलेबल है। सर वीडियोस डालते रहते हैं और बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं, आप उसको रिफर कर सकते हो। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। अगस्त का मंथ था। तो 4 to 5 मंथ्स अवेलेबल थे मेरे पास। इन 4 to 5 मंथ्स में आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि इतना सारा ह्यूज एग्रीकल्चर पोर्शंस है और बहुत सारे बच्चे लोग, इवन माई सीनियर्स और many others like MSc PhDs are preparing for this examination. I was totally confused. तो मैंने क्या किया कि कैसे स्टार्ट करें। सर की जो कोचिंग में मैंने ज्वाइन किया था, आई वॉज ऑलरेडी लैगिंग, क्योंकि कोचिंग ऑलरेडी 3 to 4 मंथ्स बिफोर स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने क्या सोचा कि जहाँ से जो चल रहा है वही मैंने कवर किया। उस टाइम पे हॉर्टिकल्चर चल रहा था अगस्त के मंथ में। तो हॉर्टिकल्चर का भी पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, 3-4 फ्रूट्स ही हुए थे और वेजिटेबल तो पूरा बाकी था। तो मैंने सर के साथ साथ किया, और जो पुराने जो बैक में जो कंप्लीट हो गया था, सॉइल साइंस का कुछ पार्ट हो गया था, एग्रोनॉमी का कुछ पार्ट हो चुका था। तो उस टॉपिक को मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से पूछा और वाले टॉपिक्स मैंने कवर करना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो तीनों टॉपिक्स थे साथ साथ में चल रहे थे। सर हर संडे टू संडे कोचिंग में टेस्ट लेते थे। स्टार्टिंग में टेस्ट में इतने खराब नंबर आ रहे थे कि मैं बता भी नहीं सकता था। आउट ऑफ 50 10-15 ऐसे नंबर आ रहे थे, क्योंकि इतना प्रिपेयर नहीं था और बैक पोर्शन भी आ रहा था। साथ साथ में सर ने एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस भी कवर कराते चल रहे थे, जो वो भी मेरा पार्ट लैग कर रहा था। हार्डली 2-3 टॉपिक छूटे थे, तो मैंने उसको कवर किया साथ साथ में। और जब ये कोचिंग में टेस्ट लेते थे तो एग्रोनॉमी का भी पार्ट आता था, तो मेरा वो पार्ट कवर नहीं होता। तो हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करने के बाद, हॉर्टिकल्चर को 1 to 2 मंथ्स लगा सर ने। ग्लॉस हॉर्टिकल्चर से कवर करवाया था। एग्रोनॉमी जो पूरा पार्ट था मैंने अरुण कात्यान से कंप्लीट किया था, क्योंकि अरुण कात्यान में जो लैंग्वेज है बहुत इजीली उसने समझाया है एग्रोनॉमी को। आपको कोई गाइडेंस और कोई मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ टू, इतना इजी लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया है अरुण कात्यान जी ने, कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा, आप इजीली कवर कर सकते हैं एग्रोनॉमी पार्ट। तो एग्रोनॉमी पार्ट मेरा सोनली सिर्फ मैंने अरुण कात्यान को दिया था, और सॉइल साइंस भी अरुण कात्यान में बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक कवर करने के बाद, ये जो टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं जिससे जनरली IBPS क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 साल के पेपर देखे थे मैंने, मुझे ज़्यादातर नंबर फिगर्स वाले क्वेश्चंस दिख रहे थे, कितना % होता है, कितना ये होता है, कितना वो होता है। तो मैंने क्या किया था, एग्री एग्जाम में बहुत सारे एक टेबल है। एग्री एग्जाम एक वेबसाइट है, गूगल पे आप डालिएगा तो उसमें टेबल्स अवेलेबल है। तो टेबल्स इजीली टू रिमेंबर, और वो टेबल्स सॉइल साइंस का जो है, जैसे कितना pH है, कितना सैलिनिटी है, कितना एल्कलाइनिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो ईसी वगैरह जो भी है, वो सब आप उस टेबल के माध्यम से आप उससे अच्छे से कवर कर सकते हो। क्योंकि टेबल के फॉर्मेट में आप अगर याद करोगे तो बहुत इजीली और जल्दी याद हो जाता है। और जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स वाले जो पार्ट है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको उसको बहुत अच्छे से कवर करना है। मैंने भी उसे मतलब उसको रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक ट्रिक बना के याद करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरी जो पुरानी जो ट्रिक्स है उसको शेयर करूँ तो इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको ट्रिक्स मेरी जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर की मैंने कौन कौन सी ट्रिक्स बनाई थी, और उसे उसे ट्रिक्स से याद करना बहुत ईजी होता है। तो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस का पार्ट बता दिया। एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हुआ, तो एनिमल हस्बेंड्री से मैं बहुत फैमिलियर था बिकॉज मैंने नागपुर वेटनरी कॉलेज में मेरा इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता है हमारा बीटेक एग्रीकल्चर में, जो लास्ट के जो 4 मंथ्स होते हैं इंटर्नशिप होती है, तो मैंने मेरा एनिमल हस्बेंड्री में ही किया था। तो मैं बहुत टच था एनिमल हस्बेंड्री से, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि वहाँ पे मैंने वेटनरियंस लोगों के साथ बहुत रिसर्च में काम किया था, तो मैं यूज टू था वहाँ की टर्मिनोलॉजी। तो एनिमल हस्बेंड्री पार्ट मुझे इतना टफ नहीं जाता था, और वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो आप उसको ईजिली कवर कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट है आप उसके लिए जीसी बनर्जी का बुक जो आता है उसको रिफर कर सकते हो। जीसी बनर्जी का बुक बहुत थिक है, आप फर्स्ट टाइम उसको तो देख के डर जाओगे कि इतना बड़ा बुक कैसे कवर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि ऐसा पूरा कवर करना है, उसमें तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है। प्रैक्टिसेस जनरली क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स में पूछते नहीं है वो लोग, बट अगर रीजनिंग बेस्ड अगर वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। जनरली एनिमल हस्बेंड्री में फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आप एग्री एग्जाम का जो वेबसाइट है गूगल पे आप सर्च करिएगा, उस पर टेबल्स फॉर्मेट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो आप उससे याद कर सकते हो, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। तो एनिमल हस्बेंड्री के भी हो जाते हैं पीएच वाले, क्या काऊ का मिल्क का, बेफेलो मिल्क, और फैट हो गया, एसएनएफ हो गया, ये सब चीज़ पूछते हैं। प्रोटीन कंटेंट हो गया, एग में प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट, ब्रॉयलर, हैचरी, इन सब के बारे में, टेम्परेचर कितना टेम्परेचर पे रखा जाता है, ये सब चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। मतलब फिगर बेस्ड और नंबर बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर एनिमल हस्बेंड्री में आपसे पूछते हैं, और ब्रीड के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री कवर करते करते मेरा नवंबर हो गया था, नवंबर स्टार्टिंग पार्ट, और 1.5 मंथ बचा था इसके लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। प्रीलिम्स एग्जाम ऐसा नहीं कि मैंने प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ाई जस्ट 10 में 15 दिन या 20 दिन पहले स्टार्ट किया था। जब मैं अगस्त में आया था तो ही मैंने उसी टाइम पे मैंने टाइम्स इंदौर ज्वाइन कर लिया था। तो सुबह सुबह क्लासेस होती थी उसकी, तो हर दिन क्लासेस में शीट्स तो कवर होती थी, शीट्स में टॉपिक्स होते थे, हर टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन होते थे, और हम लोग को प्रैक्टिस के लिए घर पे भी दिया जाता था। तो ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स बाद में स्टार्ट किया, साथ साथ में प्रीलिम्स और एग्रीकल्चर दोनों चल रहे थे, और ऐसा चलना भी देना चाहिए, बिकॉज पूरा आप एग्रीकल्चर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो। तो एक रिफ्रेशिंग टू रिफ्रेश योर माइंड आपको प्रीलिम्स वाला पार्ट भी कवर करते रहना चाहिए। रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और साथ साथ में न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये तो चलने देना चाहिए, क्योंकि फिर आप बच्चे लोग मतलब ये सोचते रहते हैं करंट अफेयर कहाँ से करें। तो करंट अफेयर के लिए लास्ट में देख लीजिए लास्ट 6 मंथ्स में कौन सा करंट अफेयर आया है। तो करंट अफेयर और जो साथ साथ में जो करंट अफेयर चलते हैं, नाम, एग्रीकल्चर मंडी जिसके इसके ऊपर है, और बहुत सारी स्कीम्स जो नई वेराइटीज़ आई है, इसके ऊपर ध्यान देते रहना चाहिए। आईसीआर की वेबसाइट्स है इस पे, और IAHR हॉर्टिकल्चर रिसर्च वाला जो है वाराणसी वाला, इन सब की वेबसाइट को एक बार विजिट करते रहिए। जो नई नई वेराइटीज़ आ रही है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और एनिमल्स रिलेटेड कौन सी ब्रीड डेवलप हो रही है, तो इन सब पे थोड़ा ध्यान देना है एग्रीकल्चर करंट अफेयर पार्ट के लिए। नाबार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बहुत सारी कोचिंग ने ऑलरेडी सॉर्टेड आउट अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप कोई भी एक कोचिंग को पकड़िए, उसका नाबार्ड से रिलेटेड सारे को डेटा याद कर लीजिए, क्योंकि कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो याद करना चाहिए। मैंने कवर किया था एग्रो, ये जो प्रीलिम्स का पार्ट है, मॉक टेस्ट हर मतलब 10 to 15 डेज में एक मॉक टेस्ट होता था, तो वो हम लगाते थे। इतना ऐसा ज़्यादा नहीं लगा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा तो लास्ट में लगाना चाहिए। लास्ट में एग्रीकल्चर के मॉक टेस्ट कम कर देना चाहिए और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट बढ़ाना चाहिए। तो 12th ऑफ दिसंबर से मैंने एग्रीकल्चर पूरा स्टॉप कर दिया था और प्रीलिम्स के बारे में स्टार्ट किया था। फिशरीज एक्सटेंशन, फॉरेस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब टॉपिक छूट चुके थे नवंबर के एंड तक, तो ये टॉपिक्स कवर करना था। अगर इसमें से इजी क्वेश्चंस आ जाते तो डिफ़िकल्ट हो जाता मेरे लिए कवर करना, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक थे। तो क्या किए हमने, फिशरी, फॉरेस्ट्री और एक्सटेंशन और इकोनॉमीज, ये पार्ट बेसिक टॉपिक्स जो है इसके कवर किए। TNU के जो वेबसाइट है वहाँ से
फिशरीज़ के जो इम्पोर्टेंट फिशेस है उनके कल्चर, ये सब मैंने पढ़ा था। और उसके बाद फॉरेस्ट्री एडुटैप से और एग्रो फॉरेस्ट्री जो अरुण कात्यान में दिया है, दैट वाज सफिशिएंट बिकॉज उसमें सिर्फ डेफिनेशंस आती है। एक्सटेंशन और इकोनॉमी का जो पार्ट था वो अगर अरुण कात्यान में लास्ट में दिया है उतना सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज वो बहुत बेसिक दिया है। 3 से 4 पेज में एक्सटेंशन को शायद निपटाया है उसमें। तो वो जो है वो करने के बाद मैंने एनके सिंह का जो बुक है और कांतवा का जो बुक है उसमें जो क्वेश्चंस दिए थे वो मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए थे, और वो क्वेश्चन से मैंने नोट्स बना लिए थे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका। 12 नवंबर तक मेरा पूरा एग्रीकल्चर का जितना मेंस में आता वो मेरा सारा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, हर दिन 2 से 3 मॉक टेस्ट होते थे। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने के बाद सिर्फ एग्रीकल्चर पार्ट बचा था मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो वो स्टार्टिंग करने के लिए पूरा मंथ था, और मंथ भी नहीं था, 20 to 25 डेज बचे हुए थे। 20 to 25 डेज को हमने कुछ मतलब जो मेन टॉपिक है 4 to 5 डेज हर एक पार्ट को दिया। एग्रोनॉमी को 4 डेज, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर 4 डेज पूरा उसमें रिवीजन करते थे। और टेस्ट, अब मॉक टेस्ट ये जो 28 डेज थे, हर दिन 2 से 3 to 4 मॉक टेस्ट देना ही था कंपलसरी। अब कहाँ से लाए थे मॉक टेस्ट, तो मैं बताता हूँ आपको मैंने कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो टेस्ट बुक का हो गया, टेस्ट बुक में जो अगर आप पैकेज खरीदते हो तो उसमें IBPS SO का एग्रीकल्चर पार्ट वाले भी मॉक टेस्ट आते हैं, तो मेंस का वहाँ से लगाए थे। आपका ऑलिव बोर्ड पे था, ऑलिव बोर्ड पे मैंने परचेस नहीं किया था, पर एडू गोरिल्ला नाम की है, उसमें भी एग्रीकल्चर मॉक टेस्ट है। एग्रीकल्चर कोचिंग चंडीगढ़ आपको पता ही है, उसके मैंने मॉक टेस्ट ले लिए थे। गुरुकुल एग्री के मॉक टेस्ट थे। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ हो गया, एग्री कोचिंग तमिलनाडु नाम का भी एक है, तो उसके भी मॉक टेस्ट लिए थे। एडुटैप के भी मॉक टेस्ट थे। और जो अपने ये एक बुक होता है दिशा पब्लिकेशन का एक बुक आता है, उसमें भी एग्रीकल्चर के मॉक टेस्ट थे, तो वो भी मैंने दिए। तो मॉक टेस्ट हर दिन मेरे पास इतने सफिशिएंट थे कि मैं हर दिन 3-4 मॉक टेस्ट दूँ तो भी मेरे को कम नहीं पड़ने वाले थे, तो इतने मॉक टेस्ट थे मेरे पास। तो ये हर दिन मॉक टेस्ट मेरे चल ही रहे थे, साथ साथ में रिवीजन भी चलता था, और पता चल जाता था कौन सा वीक टॉपिक है कौन सा नहीं है। तो वो जब मॉक टेस्ट को एनालाइज करते थे तो उसके साथ साथ वाला टॉपिक भी रिवाइज हो जाता था। जैसे कि जो क्वेश्चन आता था वो नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड कोई ट्रिक बना के उसको याद करो, ट्रिक बना के याद कीजिए। और ये जो प्रिपरेशन जर्नी है इसको एज अ बोझ लेके मत करिए, पढ़िए, इंजॉय कीजिए। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। बहुत सारी नई चीज़ आपको रियल लाइफ में भी सीखने को मिलेगी। मतलब एग्रीकल्चर जो पार्ट है अपनी लाइफ से बहुत कनेक्टेड है, तो इसको एंजॉय करते हुए पढ़िए। और दिस वाज माय जर्नी, और ये जो 4-5 महीने का जो जर्नी था मैंने आपको शेयर किया कैसा था। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।